प्रिय छात्रों, मैं आपको एजुकेशन हिट्स चैनल के माध्यम से आईजीडी के चौथा पेपर प्राविधिक कला जो शीघ्र ही होने जा रही है उस परीक्षा की तैयारी आपको करा रहा हूं। और आज मैं पार्ट 6 के माध्यम से आपको इसके वर्ष 2022 का ये पेपर मेरे हाथ में है, उसे पूरा हल करके दिखाऊंगा। और बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। इसमें देखिए, फर्स्ट पेपर में आई थी बाल्टी और उसमें पड़ा हुआ था तौलिया, एक मग रखा हुआ था और यहाँ पर रखी हुई थी ये घिया है। जैसे ये घिया है, जिसे इसके स्थान पर कुछ चेंज हो जाता है, जैसे कभी वो हो जाता है पत्ता गोभी, कभी हो जाता है नारियल, प्लेट में नारियल रख देते हैं, कभी पत्ता गोभी रख देते हैं, और कभी क्या होता है कि कोई पेपर रोल लगा देते हैं बाल्टी में। पेपर रोल जो आपका चार्ट होता है उसको रोल बना के रख देते हैं। तो नीली बाल्टी है, पीछे लाल पर्दा है, नीला पर्दा है और लाल बाल्टी है। कभी नीली बाल्टी कर देते हैं, कभी लाल बाल्टी, तो उसमें चेंज होता रहता है। इसमें फर्स्ट पेपर दिया हुआ है और ये नीचे गिलास दिया हुआ है, शरबत भरा हुआ है। तो ये उसके बाद में सेकंड पेपर है स्मृति चित्रण का, जिसमें 3 सब्जेक्ट दिए गए। सब्जेक्ट आया पिछली बार भारतीय त्योहार या उत्सव और विद्यालय के प्रांगण में सफाई करने वाले लड़के लड़कियां और गोलगप्पे के ठेले पर गोलगप्पे खाता हुआ परिवार। थर्ड पेपर है इसका आलेखन, और आलेखन में आपको आया गमले का चित्र बनाने के लिए आया है। और चौथा पेपर है प्राविधिक कला। तो प्राविधिक कला का मैं करा रहा हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और बराबर वीडियो से जुड़े रहें, तो आपको पूरी तैयारी आपकी पेपर की हो जाएगी। थोड़ी सी आपको, हमें तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं हो रही है, लेकिन आपको मुझे मालूम है बहुत मेहनत हो रही है, क्योंकि काम की चीज़ सीखने में थोड़ा मेहनत होती है। तो जो कामयाब व्यक्ति होते हैं वो उस मेहनत को कामयाबी से सीखते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। कुछ आलसी होते हैं जो 2-1 चीज़ देख ही छोड़ दी, क्योंकि उनको जो ना मनोरंजन की तरफ मन ज़्यादा रहता है कि उस वीडियो को देख लो, मनोरंजन वाली वो वीडियो देख लो। तो थोड़ा सा जब आप ये प्राविधिक कला का पेपर देने जा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि इसमें 3-4 दिन जम के वीडियो देखो और निश्चित कामयाब हो, तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। प्रश्न मैंने समय बचाने के लिए पहले लिख दिया है, जिसका आधार ए बी 5 सेंटीमीटर है। आधार कहते हैं नीचे की रेखा को, और एक कोण ए पर 70 अंश का बना हुआ है। ऐसा ए बी सी डी समभुज, सम माने समान, भू माने भुजाएं वाला, चतुर्ष माने 4 भुजाओं वाला चतुष्कोण बनाओ। और ये पेपर है 2022 का। तो देखिए, पहले हमने ए बी रेखा खींची 5 सेंटीमीटर, ए और इसका नाम रख दिया बी, और ये है हमारी 5 सेंटीमीटर। ये हमने 5 सेंटीमीटर रेखा खींच दी ए बी। अब ए पर कितने अंश का कोण है? 70 अंश का। हमने यहाँ पे चांदा रखा डी, जिसे आप डी कहते हो, ये डी रखा और यहाँ से गिना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ये हमने 70 सेंटीमीटर चांदे से रेखा खींच दी। कितनी? चांदे से 70 अंश ये रेखा खींच दी। अच्छा, ये क्या कह रहा? सम, सम माने समान, भू माने भुजाओं वाला। जब ये एक भुजा कितने की है? 5 की, तो 5 भुजा कितनी होंगी? 5-5 की होंगी चारों भुजा। 5 सेंटीमीटर हमने प्रकाल में दूरी ली और ये काट दी 5 सेंटीमीटर। रेखा हमने बड़ी कितनी खींची थी? 6-7 कितनी, उसमें से हमने 5 काट ली। अब हमने क्या करा? इसका नाम रख दिया ए बी और इसका नाम रख दिया सी। यहां से प्रकाल में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरी और यहाँ एक चाप लगा दिया, और ऐसी 20 है वो दूरी भरी हुई है, 20 से चाप लगा दिया और ये रेखा इससे मिला दी। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये ए बी सी और डी। ये सवाल हमारा होगा, बहुत आसान है और पेपर में आने की हर साल इसकी संभावना रहती है। फिर एक बार समझ लो, पहले हमने 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची और यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर का कोई भी रेखा खींच ली लंबी, 70 का कोण बनाते हुए। चांदे से बनेगा, ये प्रकाल से नहीं बनेगा। 5 सेंटीमीटर काट दी। अब इसे सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया 5 सेंटीमीटर का, फिर बी से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, तो 4 भुजा हमारी 5-5 की हो गई और एक कोण हमारा 70 अंश का हो गया। ये आप देख लीजिए। प्यारे छात्रों, ये मैं दूसरा सवाल आपको करा रहा हूँ। वर्ष 2022 का पेपर है। इसी प्रकार मैं 2-1 पेपर और करा दूंगा जो इम्पोर्टेंट है 3-4 साल के। आप इन्हीं को रिवीजन कर लो, यही आपके पेपर में निश्चित तौर पर आ जाएंगे। अगला सवाल है, 40
अंश के कोण में दो भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त की रचना करो, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। ये मैंने पहले ही बनवाया था, उसमें कोण नहीं दिया था, कोई भी हमने कोण ले लिया था और उसमें 2 सेंटीमीटर की दूरी का एक ऐसा वृत्त बनाया था जो दोनों भुजाओं को स्पर्श करे। लेकिन इसमें क्या करा, उसने हमें कोण दे दिया है। तो हमने एक 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची और इसका नाम रखा ए और इसका नाम रख दिया बी, है नहीं। और ये 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, क्योंकि इसमें नाप नहीं दी है तो नाप लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने इसमें क्या करा, चांदे से 40 अंश का एक कोण बनाया, 10 सेंटीमीटर रेखा खींच दी। ये लिखना पड़ेगा हमें 40 अंश, है नहीं। और इसका नाम रख दिया हमने सी। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 सेंटीमीटर का ऐसा वृत्त बनाना है जो यहां से त्रिज्या उसकी 2 सेंटीमीटर इस दोनों रेखाओं को टच कर दे। तो इसकी विधि क्या है, एक तो यह है कि आप कोई भी कोण का अर्धक कर लो। एक विधि यह है, कोई भी हमने दूरी ले ली और इस कोण का अर्धक कर दिया और ये डॉट डॉट रेखा हम खींच करके ले गए। कितनी बड़ी, अब वो कह रहा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या होनी चाहिए। हमने ए पर क्या करा, 2 सेंटीमीटर का एक लंब खड़ा कर दिया, 2 सेंटीमीटर का लंब ए पर, और बी पर भी 2 सेंटीमीटर का लंब खड़ा कर दिया, 2 सेंटीमीटर। और इन दोनों को आपस में हमने क्या करा, मिला दिया। ये हमारा यहां कट आया। देखो पहले हमने कोई भी 10 सेंटीमीटर रेखा ले ली, इस पर 40 अंश का कोण बना दिया, इस कोण का अर्धक करा, 20 का हो गया। फिर 2 सेंटीमीटर इधर रेखा खड़ी, 2 का इधर खड़ी करी और इसे आपस में डॉट डॉट मिला दिया। ये सेंटर इस जगह, दोनों रेखा अर्धक, इसकी अर्धक और इसकी यहां मिली, ये हमने सीधी रेखा खींच ली और यहां से प्रकाल में इतनी दूरी भर कर हमने वृत्त घुमा दिया। ये हमने वृत्त घुमा दिया, ये हमारा सवाल बन गया। देखो पहले 10 सेंटीमीटर रेखा ली, इस वाले कोण का हमने अर्धक किया, 20 सेंटीमीटर का बन गया, यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर लंब खड़ा करा, इन्हें मिलाया, ये हमारा आ गया। और इस प्रकार से हमारा सवाल पूरा हो गया। ये 2022 का पेपर है और जल्दी हम अगली वीडियो में तुम्हें अक्षर लेखन का भी तैयारी कराएंगे। और मैं पेपर के, क्योंकि मुझे मालूम है टाइम कम रह गया, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मानव चित्रण, उसकी भी तैयारी कराऊंगा और आपको कलर भी बनाने करने बताऊंगा किस प्रकार से आसान तरीके से। मेरा ये दावा है कि अगर आप कलर करना सीख जाओगे तो उसका नियमों का पालन करना सीख जाओ, फिर तुम किसी भी वस्तु में कलर कर सकते हो। जैसे आप स्कूटी चलाना सीख जाते हो तो फिर सब जगह चला सकते हो, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो। बैलेंस बनाना आना चाहिए, ऐसी ब्रुश का काम है, एक बार बैलेंस बनाना आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से मैं जाऊंगा। तो इन वीडियो से बराबर जुड़े रहो और इन वीडियो को लाइक करो, देखते रहो। और जो पहले की इसकी पार्ट ये 6 चल रहा है, पार्ट 5 तक की ज्यामिति की पूरी वीडियो हमने एजुकेशन हिट चैनल पर डाली हुई है, एक बार उनको जरूर ध्यानपूर्वक देख लो। और जो टीजीटी कर रहे हैं और जो इंटर प्राविधिक कला का पेपर देना चाह रहे हैं, भरा हुआ जिनका मार्च में पेपर होगा, वो भी इन वीडियो को जरूर देख लें। इनसे बढ़कर का उसमें भी टीजी वो प्राविधिक कला नहीं है, सब सवाल इन्हीं में से बनाए गए, तो ये आप देख लीजिए। और इस प्रकार का ये सवाल हो गया, सीधी रेखा खींची, 40 का कोण बनाया, इसका अर्धक करा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, जहाँ मिला और इसे लेकर के हमने वृत्त बना दिया और ये सवाल हमारा पूरा हो गया। अब मैं आपको वर्ष 2022 आईजीडी बॉम्बे के चौथे पेपर का तीसरा प्रश्न करा रहा हूं। इसमें दिया है कोण एबीसी 70 अंश के 2 समान भाग कीजिए। तो देखिए इसमें समझने की बात क्या है, इसमें यह जो कोण बना हुआ है, तो इसमें जो कोण है ये बीच में बी है, बी पर बनना 70 अंश का कोण, इस बात को ध्यान रखना है। तो देखो हमने क्या करा, स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी, यही उनकी गलती हो जाती है और इसी में सारा प्रश्न बिगड़ जाता है। तो हमने पहले एक रेखा खींची, इसका नाम रखा ए और इसका नाम रखा बी, और यहां से बी पर 70 अंश का इधर की तरफ एक कोण बनाया, चांदा रखा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 70 अंश का एक कोण बनाया और यहां इसका नाम रख दिया 70 अंश। प्रकाल में कोई भी दूरी लेकर के ये दूरी भरी और इसमें नाप नहीं दिया, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दोनों रेखा आप ले सकते हो। इस कोण को एक यहाँ चाप लिया और एक यहाँ चाप लिया और इस प्रकार से ये रेखा खींच दी
और एक कोण के दो भाग हो गए, इसका नाम रख दिया सी। ये देखो ध्यान से देने बात है, बहुत से पता क्या करते हैं, जैसे ये बनाया, इसको दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी, और यहाँ पर 70 अंश का कोण बना करके इसका नाम दे दिया ए और इस कोण का अर्धक कर दिया। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये सही है, क्योंकि हमें ए भी नीचे लेना है। और ये सवाल देखने में कितना आसान है, पेपर में 75% बच्चे गलत करके आए 2022 में से। आप इस बात पे ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए बी सी 70 अंश है, इसके दो भाग करने पहले ए बी यहाँ उतारा और बी पे ये 70 कह रहा, वो शर्त हमने इसकी पूरी कर दी और हमारा सवाल बिल्कुल राइट हो गया। देखिए अगला चौथा सवाल है, 8 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ए बी समांतर रेखा खींचिए। तो देखो बहुत आसान है ये सवाल। पहले हमने 8 सेंटीमीटर की एक रेखा ले ली और इसका नाम रख दिया ए सी और डी, सी डी रख दिया, और क्योंकि नाप दिया है तो हमने इसकी नाप भी लिख दी 8 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर रेखा खींचो। तो हमने क्या करा, इससे सी को केंद्र मानकर 90 अंश का एक कोण बना लिया और कोई भी दूरी लेकर के यहाँ चाप काटा, यहाँ चाप काटा और एक ऊपर चाप और एक ऊपर चाप, और ये डॉट डॉट रेखा खींच दी, डॉट डॉट रेखा खींच दी। वो कितनी कह रहा है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रकाल में 4 सेंटीमीटर की दूरी ली और यहाँ से ये काट दी, नाप दिया। ये काटने के बाद अच्छा, अब आपकी दो विधि है, आप चाहे तो सेट स्क्वायर लगा करके यहाँ पैमाना लगा करके यूं सरका सकते हैं और इस प्रकार से आपका ये सवाल सेट स्क्वायर से भी बन सकता है। और कायदा यही है, सेट स्क्वायर से बनाना चाहिए। जैसे ये है, हमने यहाँ सेट स्क्वायर लगा लिया, ये सेट स्क्वायर लगाया, यहाँ पैमाना लगा लिया और हम इसे यूं सरका के ले गए। यहाँ ले जाने के बाद हमने सीधी रेखा यहाँ खींच दी। दूसरी विधि ये है, अगर सेट स्क्वायर आप पे नहीं आता, प्रकाल में 4 सेंटीमीटर की दूरी का आपने यहाँ कट मारा और यहाँ से भी कट मार दो, ये कट मार दो और इन दोनों को पॉइंटों को आपस में मिला दो। तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर और इसका नाम रख दिया ए और इसका नाम रख दिया बी। ये समांतर रेखा हो गई। समांतर रेखा की परिभाषा ये है, वह रेखा जो आपस में अनंत तक कहीं भी नहीं मिलती है वह समांतर रेखा कहलाती है। वो कभी भी नहीं मिलेंगी आपस में, उतनी दूरी बराबर चलती रहेगी, वो समांतर रेखा कहलाती है। और ये सवाल हमारा होगा सही। प्यारे छात्रों, प्राविधिक कला का जो पेपर है वो 2 भागों में बटा होगा। भाग ए में 4 निर्णय आएंगी जिसमें से 3 बनानी है और भाग बे में पूरे 3 प्रश्न आएंगे, तीनों अनिवार्य हैं। तो इसी में पहला प्रश्न है प्लान का। तो देखो ये प्लान का प्रश्न है और इसमें प्लान में ये कहा गया है, देखो आधार की भुजा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, वर्गाकार सूची का अनुविच्छेद उत्विच्छेद बनाइए। अनुविच्छेद किसे कहते हैं, जमीन को, और उत्विच्छेद कहते हैं दीवार को। जमीन को कहते हैं प्लान और दीवार को कहते हैं उत्छेद। तो इसमें प्लान में बनाना क्या होता है, मैंने पहले वाली वीडियो में भी समझाया और इसमें फिर से समझा रहा हूँ। कोई वस्तु जो जमीन पर रखी रहती है उस पर 2 रूपों से प्रकाश गिरा जाता है। पहले ऊपर से प्रकाश गिरते हैं जिसकी परछाई जमीन पर जाती है, तो जो जमीन पर परछाई जाती है उसका चित्र बनाना होता है। फिर सामने से टॉर्च के द्वारा प्रकाश गिरती है जिसकी परछाई दीवार पर जाती है, जिसे एलिवेशन कहते हैं, वो बना देते हैं। दूसरा नियम यह है कि जो बिंदुओं पर प्रकाश डायरेक्ट आता है वो पॉइंट बाहर की ओर रखे जाते हैं और जो पॉइंट दबे हुए होते हैं नीचे उन्हें अंदर की ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार जब सामने से टॉर्च का प्रकाश गिरते हैं, जो बिंदु प्रकाश मारे होते हैं उन्हें बाहर रखा जाता है और जो बिंदु पीछे छिपे हुए होते हैं उन्हें अंदर की ओर कोष्टक में लिखा जाता है। कागज को 2 भागों में बांट लेते हैं, नीचे वाले को रख लेते हैं जमीन, ऊपर वाले को मान लेते हैं दीवार। तो हमने पहला सवाल करने के लिए एक लाइन डॉट डॉट रेखा खींची 10 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर का हमने गैप करा और इसका नाम लिखा W X Y और ये Z, बीच में 5 पे निशान लगा दिया। और ये जो है सवाल, देखो ये वाला सवाल है, ये सूची स्तंभ है। सूची स्तंभ में समझ लो नीचे चकोर होगा और शंकु को लिख लेना अपने रब पर, शंकु में नीचे गोल होगा, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। एक हमने इसका रब बना दिया, रब बनाना जरूरी है क्योंकि रब बनाओगे तो आपका सवाल गलत नहीं हो सकता, सही होगा। ये मिला दिया और इसे इससे ये मिला दिया। इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा सी और इसका नाम रखा डी और इसका नाम रख दिया पी।
अब ये क्या कह रहा हो, जब ऊपर से हमने टॉर्च का प्रकाश घेरा तो जमीन में से कैसे गया, चकोर प्रकाश गया, चकोर छाया गई, तो हमने चकोर छाया बना दी, बीच में 5 पे निशान लगाकर 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर, और ये हमने रेखा वर्ग बना दिया। देखो अब उजाला किस किस पे जा रहा है, ए पे जा रहा है, ए लिख दिया, बी पे जा रहा है, बी लिख दिया, सी पे जा रहा है, सी लिख दिया, डी पे जा रहा है, डी लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 4 सेंटीमीटर, ये रहा, ये बन गया, और इसे हमने डॉट डॉट मिला दिया, और पी पे भी प्रकाश जा रहा है तो यहाँ पी भी लिख दिया। अब हम इसे डॉट डॉट यहाँ से ले गए, इसे भी डॉट डॉट यहाँ से उठा के लाए, इसे भी डॉट डॉट यहाँ से उठा के लाए, और ऊंचाई कितनी बता रहा, 8 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने 8 सेंटीमीटर दूरी नापी। देखो दीवार से शुरू करते हैं, नीचे से नहीं। अब देखो सामने जो परछाई ये पड़ रही है, ये वाला हिस्सा पड़ रही है, उजाला इस वाले हिस्से पर आ रहा है, इस हिस्से पर उजाला आ रहा है, किस पर आ रहा है, देखो इसे इससे मिला दिया, इसे इससे मिला दिया, इसे इससे मिला दिया, पी पे आ रहा है, और किस पे आ रहा है उजाला, सी पे आ रहा है, और डी पे आ रहा है उजाला डायरेक्ट। अब देखो सी के पीछे कौन छिपा हुआ है, ए, इसे कोष्टक में लिख दो, और डी के पीछे कौन छिपा हुआ, बी, इसे कोष्टक में लिख दो, यहां लिख दो 7 सेंटीमीटर। ये 20 नंबर का सवाल आता है, आपका सवाल सही हो गया है। प्यारे छात्रों, पहले सवाल में आया था आपका प्लान, और दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, 20 गुणा 10 सेंटीमीटर का आयत बनाओ। तो हमें आयत बनाना है, ये 20 सेंटीमीटर रेखा खींच ली, और इसका नाम रखा ए, नाम जरूर लिखना है, बी, और यहां लिख दिया 20 सेंटीमीटर। अब चांदे की सहायता से 10 सेंटीमीटर रेखा खड़ी करी, चांदा जरूर लगाना, कान बत्ती नहीं आनी चाहिए, और इसे हमने इससे मिला दिया, और यहां पर लिख दिया सवाल नंबर 2, ए बी सी, और यहां लिख दिया डी, और ये 20 सेंटीमीटर, 10 नंबर का सवाल है, लिखना जरूरी है, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। ये हमारा दूसरा सवाल पूरा हो गया। अब देखिए तीसरे सवाल में वो कह रहा, ऊपर दिए हुए आयत के फलक में, मतलब इस वाले में, हिंदी या अंग्रेजी के रोमन लिपि में किसी का प्रयोग करते हुए सुसंगत रंगों से इसको भर करके वसुंधरा शब्द लिखो, हिंदी में या अंग्रेजी में। अब हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में भी लिख लेते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, और हिंदी में भी लिख देते हैं। तो हिंदी में आपको लिखना है, पहले ऊपर 2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लो हल्की, जिससे, और 2 सेंटीमीटर की नीचे से काट के लिख दो, तो बीच में तुम्हारा आ जाएगा, और यहां लिख दो वसुंधरा। और देखो वो जो ये क्या कह रहा है, कि जैसे तुमने वसुंधरा लिखा है, अगर तुम्हें अच्छे नंबर लेने, तो ये बोर्ड है एक तरीके से दुकान का, तो इस बोर्ड में आपको वसुंधरा टाइप का कुछ दिखाना भी है। जैसे आप ये वसुंधरा है, तो आप इसमें क्या दिखा सकते हो, पीछे छाया के रूप में पेड़, पेड़ दिखा सकते हो, वसुंधरा प्रकृति, पृथ्वी बना सकते हो, यहाँ इसमें ये घास लगी हुई पृथ्वी बना सकते हो, चिड़िया उड़ती हुई बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके से बनाओगे तो अच्छा लगेगा, और इसकी आउटलाइन शेड, इसका कोई नियम नहीं है, आप जैसा मर्जी आप वैसा बना करके पूरे में कलर करना है। तो ये है, और अंग्रेजी का मैं तुम्हें बता रहा हूं, पहले ही मैंने बताया था। अब जैसे अंग्रेजी में लिखना है आपको, तो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, आसान तरीका मैं बता दे रहा हूं, ऐसे आप कोई भी शब्द लिख सकते हो। आपने 20 बाई 10 का आयत ले लिया, ये तुम्हारा 20 है, और ये तुम्हारा 10 है। पहले 5 5 का हिसाब, 5 का टुकड़ा कर लो हल्की पेंसिल से, फिर ऊपर वाले का भी 2.5 2.5 का निशान लगा लो, और नीचे वाले का भी 2.5 2.5 का निशान लगा लो। अब जैसे तुम्हें लिखना बुक, बुक लिखना, तो इसमें क्या करा, ये तुम्हारा 20 है, शब्द कितने, 1 2 3 4,
तो 20 में 4 का भाग दे दो, 4 4 पंजे 20, 5-5 सेंटीमीटर के खाने बनेंगे। 1 2 3 4, ऐसा तुमने खाने बना लिए। अब इसे अंग्रेजी में लिखने का क्या आसान तरीका, इसमें आधा सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दो, यहां भी आधा सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दो, नीचे वाले पे भी आधा सेंटीमीटर और रेखा खींच दो। और देखो आधा सेंटीमीटर यहाँ खींच दो और आधा सेंटीमीटर यहाँ खींच दो। अब देखो बी बनाना तो यूं गोलाई ले लो, ये बन गया बी। तो कितना आसान तरीका। अब इसमें ओ बनाना है, आधा सेंटीमीटर का गैप छोड़ो और देखो आधा सेंटीमीटर की रेखा खींचो और आधा सेंटीमीटर की यहाँ रेखा खींचो, ये हो गया। अब देखो ओ ये गोलाई दे दो और इसमें ये कला कर दो, इधर भी गोलाई दे दो। ये ऐसे ही इधर बना दो, ये रहा। आधा सेंटीमीटर का गैप, ये रेखा, आधा सेंटीमीटर मोटी रेखा करी। अब देखिए इसे करने के बाद में आपको ये सारी रेखा मिटानी पड़ेंगी क्योंकि ये दिखनी नहीं चाहिए। वो ये चाहता है, कायदा ये है कि आर्टिस्ट के रूप में वो कहता है कि तुरंत ही बिना पैमाने के यूं ही बना दो। एक आर्टिस्ट जो होता है वो यूं ही लिख देता है, तो आपसे भी ऐसी अपेक्षा कर रहा है। लेकिन आप अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे भी बना रहे हो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें ये फालतू रेखा मिटो देनी है। और फिर इसमें पूरे में कलर करना है। इसमें शेड भी दे सकते हो, आधा सेंटीमीटर गैप की रेखा करके यूं शेड, ये रहा, ये रहा शेड। और इसमें पूरे में कलर करना है, ये जितनी जमीन है। तो आपका 2022 का पूरा पेपर हो चुका है। अब मैं अगली वीडियो में आपको फर्स्ट पेपर वस्तु चित्रण का बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें। और सेकंड पेपर है मानव चित्रण, थर्ड है आलेखन, उसके बारे में भी आने वाली अगली वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और आपका ये आज पेपर मैंने पूरा करा दिया है। पूरे मेरे जो पेपर हैं जो मैंने पार्टों में बनाए, पूरा पेपर संपूर्ण पेपर कर दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 5-6 ये वीडियो बन चुकी हैं, टेक्निकल आर्ट पार्ट 1 2 3 4 5 6। इसको ढंग से एक बार देख लो, 2-2 3-3 बार, और ये निश्चित आपको इसी में से पूरा पेपर मिल जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है और ये बिल्कुल सही आपका पेपर जाएगा। धन्यवाद।